सोशल मीडिया की कोई खबर आपसे नहीं छूटेगी। अगले 90 मिनट तक नॉनस्टॉप खबरें होंगी। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, हिंदुस्तान के दो दुश्मन चीन और पाकिस्तान, जिनकी साजिशों और गीदड़ भपकियों से दुनिया वाकिफ है, और हिंदुस्तान पर बुरी नजर रखने वाले ये दोनों देश कभी जमीन तो कभी समंदर से भारत के खिलाफ चाल चल रहे हैं। लेकिन एलएसी और एलओसी पर राफेल की एंट्री के बाद से दोनों देशों की हेकड़ी कुछ कम हुई है। यही वजह है कि अब समंदर में भी राफेल नाम के शूरवीर की तैनाती की तैयारी शुरू हो गई है, और जल्द ही हिंदुस्तान के समंदर के ऊपर भी राफेल की धमक सुनाई देगी। वही नाम, वही पहचान, वही ताकत, वही शान। दुश्मन के दिल में जिसका नाम ही खौफ भरने के लिए काफी है, जिसकी गरज से जंग का मैदान थर्रा उठता है। चीन और पाकिस्तान जैसे चालबाजों के लिए जो अकेला ही काफी है, उस हवा के बाजीगर का नाम है राफेल। न्यू इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटेजी में राफेल सुपर डुपर हिट है, और यही वजह है कि पहले भारतीय वायुसेना ने अपनी नई स्क्वाड्रन के लिए राफेल को चुना, तो अब नौसेना ने भी राफेल को तरजीह दी। हिंद के आसमान पर फ्रांस के राफेल गरज रहे हैं। एलएसी पर राफेल की तैनाती चीन के लिए डर का सबब बन चुका है, और अब यही राफेल समंदर में भी दुश्मनों का काल साबित होने वाले हैं। खबरों के मुताबिक भारतीय नौसेना एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के लिए टेक बेस्ड लड़ाकू विमान लाने वाली है, और इसके लिए भारत ने फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन के राफेल एम को लगभग फाइनल कर लिया है। फ्रेंच मीडिया की माने तो मार्च में जब फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों भारत की यात्रा पर आएंगे, तो दोनों देशों के बीच ये डील साइन हो सकती है। जानकारी के मुताबिक इंडियन नेवी फ्रांस से 26 राफेल एम फाइटर जेट का ऑर्डर देगा। आईएनएस संसा पर राफेल एम और F-18 सुपर हॉर्नेट दोनों का ही ट्रायल हुआ था, लेकिन नेवी के पसंद पर सूत्रों की माने तो राफेल एम खरा उतरा, और इसकी प्रमुख वजह है इसकी स्पीड, इसका रेंज, इसका सर्विस सीलिंग, इसका विंग स्पेन और साथ ही साथ इसका वजन, जिसके चलते ये माना जा रहा है कि आईएनएस विक्रांत पर भी ये बेहतर तरीके से काम कर सकेगा और दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभाल सकेगा। इंडियन नेवी ने आईएनएस विक्रांत के लिए डेक बेस्ड फाइटर जेट के ऑप्शन के तौर पर अमेरिका के F-18A सुपर हॉर्नेट को भी ट्रायल के लिए बुलाया था, लेकिन अमेरिकी सुपर हॉर्नेट के मुकाबले फ्रांस का राफेल ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। अमेरिकी हॉर्नेट और फ्रांसीसी राफेल के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन विक्रांत की डेक पोजीशन के हिसाब से राफेल एम बाजी मार लेगा। दरअसल आईएनएस विक्रांत शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी यानी स्टोबार सिस्टम से लेस कैरियर है। स्टोबार होने की वजह से आईएनएस विक्रांत पर जेट को लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए जगह कम मिलती है। वहीं एडवांस और नई जनरेशन के एयरक्राफ्ट कैरियर कैटापल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम यानी कैटोबार से लेस होते हैं। कैटापुल्ट्स नहीं होने की वजह से जेट्स को कम जगह पर टेक ऑफ करने में खासी मुश्किलें होती हैं, और स्की जंप की मदद से ही आईएनएस विक्रांत पर जेट्स टेक ऑफ कर पाते हैं। और इसी समस्या से निपटने में अमेरिकी हॉर्नेट के मुकाबले राफेल एम 21 साबित हुआ। आपको बता दें कि भारत के स्वदेशी आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर इस समय नौसेना ने अपने MiG-29 का बेड़ा तैनात कर रखा है, लेकिन चीन की चालबाजियों और दुनिया में बढ़ते जंगी हालातों को देखते हुए इंडियन नेवी खुद को अपग्रेड कर रही है। और इस वक्त